ओम गंगणपतये नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण का अवतरण भाग 2 मथुरा। यदुवंश का नायक राजा सूरसेन मथुरा प्रदेश जिन्हें मथुरा नगर आता है उन्हीं के नाम से प्रचलित जनपद सूरसेन पर शासन कर रहा था। राजा सूरसेन का शासन कारण मथुरा नगरी समस्त यदु राजाओं का राजधानी बन गई। मथुरा इसलिए भी राजधानी बनी क्योंकि यदुओं का परिवार अत्यंत पवित्र था और वे जानते थे कि मथुरा ही ऐसा स्थान है जहाँ द्वारका के ही भगवान श्री कृष्ण और श्री का नित्य वास रहता है। एक बार सूरसेन के पुत्र वसुदेव देवकी को विवाह कर अपनी नवपरिणीता पत्नी के साथ रथ पर चढ़कर घर जा रहे थे। देवकी के पिता देवक ने प्रचुर दहेज दिया क्योंकि अपने पुत्री को अत्यधिक चाहता था। उसने सैकड़ों रथ किए जो पूर्णतः स्वर्ण मंडित थे। उसी समय उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए वसुदेव के रथ के घोड़ों की राह स्वेच्छा से अपने हाथ में हाँकने लगा। वैदिक संप्रदाय के प्रथानुसार जब कन्या का विवाह होता है तो उसका भाई अपनी बहन तथा बहनोई को उसके घर ले आता है। नवविवाहिता कन्या को अपने पिता के परिवार का बिछोह न करे, इसलिए उसका भाई उसके साथ तब तक जाता है जब तक वो अपने ससुराल न पहुंच पाए। देवक ने जो संदेश दिया उसका इस प्रकार था। सुहार्णों संबंधित 400 हाथी, 15,000 सुसज्जित घोड़े तथा 1,800 रथ। उन्होंने अपने पुत्री के साथ जाने के लिए 200 सुंदर बालिकाओं को भी भेजने की व्यवस्था की। क्षत्रिय की विवाह प्रणाली जो भारत में अभी प्रचलित है बताती है कि जब क्षत्रिय का विवाह हो तो दुल्हन का अतिरिक्त कुछ दर्जन तरुण सहेलियां भी राजा के घर जाए। राजा के अनुचरण दासी कहलाते हैं, किंतु वास्तव में वो राजा को सहेली की तरह कार्य करती है। यह प्रथा अनादिकाल से प्रचलित है और कम से कम 5,000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण के अवतार के भी पहले से खोजी जाती है। इस प्रकार वसुदेव अपने पत्नी देवकी के साथ 200 सुंदर कन्याएं भी लेते रहे। जब दूल्हा दुल्हन रथ में जा रहे थे तब शुभ मुहूर्त की जानकारी देने के लिए अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे। शंख, बिगुल, ढोल और मृदंग एक साथ मिलकर मधुर संगीत का ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। बारात अत्यंत मनोहर ढंग से आगे बढ़ रही थी और कंस रथ हाँक रहा था। तभी अचानक एक आश्चर्यजनक ध्वनि गूंजी। उसमें विशेष रूप से कंस को उद्बोधित किया। हे कंस, तुम कितने बेवकूफ़ हो। तुम अपने बहन तथा बहनोई का रथ हाँक रहे हो, किंतु यह नहीं जानते तुम्हारी इसी बहन की 8वीं संतान तुम्हारी वध करेगी। कंस भोजवंशी उग्रसेन का पुत्र था। कहा जाता है कि कंस समस्त भोजवंशी राजाओं में सर्वाधिक आसुरी था। आकाशवाणी सुनते ही देवकी के केस पकड़ लिया और अपने तलवार से मारने ही वाला था। वसुदेव को कंस के इस दुर्व्यवहार पर आश्चर्य हुआ। वह अपने इस क्रूर निर्जय साले को शांत करने के उद्देश्य अत्यंत तर्क तथा प्रमाण सहित इस प्रकार बोले। हे मेरे प्रिय साले कंस, तुम भोजवंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हो और तुम लोग इतने महान पराक्रमी योद्धा तथा पराक्रमी के रूप में जानते हो। आखिर तुम इतने क्रुद्ध क्यों हो गए? अपनी बहन के विवाह के शुभ अवसर पर तुम मारने के लिए क्यों उद्यत हो गए? तुम मृत्यु से इतना भयभीत क्यों हो? मृत्यु तुम्हारे जन्म के साथ ही उत्पन्न हो उठी है। जिस दिन तुमने जन्म लिया उसी दिन से तुम्हारी मृत्यु प्रारंभ होगी। मान लो कि 25 वर्ष के हो तो इसका अर्थ हुआ कि तुम पहले ही 25 वर्ष मर चुके हो। तुम हर पल हर क्षण मर रहे हो, तो फिर मेरा मृत्यु से इतना क्यों डर रहे हो? अंततः मृत्यु अवश्य भावी है। तुम चाहे आज मरो या 100 वर्ष बाद, तुम मृत्यु से नहीं बच सकते। तुम्हें मृत्यु से इतना क्यों डरना चाहिए? वस्तुतः मृत्यु का अर्थ है इस वर्तमान शरीर का विनाश। जैसे ही वर्तमान शरीर कार्य करना बंद कर देता है और भौतिक प्रकृति के पंचतत्व मिल जाता है, तब शरीर के भीतर का आत्मा शरीर के वर्तमान कर्मों तथा फल के अनुसार दूसरा शरीर ग्रहण करता है। यह मनुष्य के सड़क पर चलने के समान है। मनुष्य अपना पांव आगे बढ़ाता है और जो ही उसे विश्वास हो जाता है कि उसका पांव ठोस भूमि पर पड़ता है, दूसरा पांव उठाता है। इसी प्रकार शरीर भी एक के बाद दूसरे शरीर बदलता है और आत्मा देहांतर करता रहता है। देखो ना, कितनी सतर्कता से पौधे का कीड़ा एक टहनी से दूसरे टहनी में जाता है। इसी प्रकार उच्च अधिकारी निर्णय लेते हैं कि अगला शरीर कैसा हो, तो जीव अपना शरीर बदल लेता है। जब तक जीव इस भौतिक संसार में बंध रहता है तब तक उसे एक के बाद दूसरा भौतिक शरीर ग्रहण नहीं करना होगा। इस प्रकार अगला शरीर उसके जीवन के कर्मों तथा फलों के अनुसार प्रकृति के नियमों के द्वारा प्रदत्त होगा। यह शरीर स्वप्न में देखे जाने वाला शरीरों में से किसी एक के समान है। सोते समय हम अपनी मानसिक सृष्टि के अनुसार शरीरों को रचना करते हैं। हम स्वर्ण देख चुके हैं, पर्वत भी। कभी कभी स्वप्न में हम दोनों के मिलकर स्वर्णमयी पर्वत देख सकते हैं।
कभी कभी सपने में हम शरीर को उड़ता हुआ देखते हैं। इस प्रकार हम अपने वर्तमान शरीर को तो बिल्कुल भूल जाते हैं। इस प्रकार ये शरीर बदलते रहते हैं। जब कोई तुम्हें अपना शरीर मिलता है तो तुम विगत शरीर को भूल जाते हो। स्वप्न में हम न जाने कितने नए प्रकार के शरीरों के भीतर संपर्क करते हैं, किंतु जगत पर उन सबको भूल जाते हैं। यह भौतिक वास्तव में हमारी मानसिक क्रियालता की रचनाएं हैं, किंतु इस समय बड़ा हम अपने विगत शरीरों का स्मरण नहीं कर पाते। मन बड़ा चंचल है, कभी कुछ स्वीकार नहीं करता, तुरंत उसी वस्तु को भी स्वीकार कर देता है। इंद्रिय तृप्ति के 5 विषयों रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श के द्वारा मन स्वीकार और अस्वीकार करता है। चिंतनशील विधि मन इंद्रिय तृप्ति के द्वारा विषय के संपर्क में आता है और जीव इच्छानुसार विशेष प्रकार के शरीर प्राप्त करता है। अतः शरीर भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार प्रदत्त एक उपहार है। जीव शरीर ग्रहण करने के लिए अपने शरीर की रचना के अनुसार इस जगत में सुख भोगने या दुख सहने के लिए फिर से आता है। किसी विशेष शरीर के बिना हम विगत जीवन में प्राप्त मानसिक दशा के अनुसार सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकते हैं। हमें विशेष प्रकार का जो शरीर मिलता है वह मृत्यु के समय हमारी मानसिक दशा के अनुसार ही मिलता है। इस तरह भाग 1 खत्म।